वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद में और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मंसूरी जी हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलर हैं। आए दिन देखा जाता है इंसान की जो समस्याएं हैं 99% प्रॉपर्टी को लेकर है। समझ नहीं आता इंसान को किससे प्रॉपर्टी खरीदे किससे ना खरीदे, कौन सी प्रॉपर्टी जेन्युइन है, कौन सी प्रॉपर्टी पे डबल कब्जा हो सकता है, कौन सा डीलर जेन्युइन है, कौन सा डीलर फ्रॉड है। इस चीज़ को लेकर अक्सर लोग अपनी पूरे जीवन की कमाई खो बैठते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम इनसे बात करते हैं मंसूरी जी से जो कि एक बहुत पुराने प्रॉपर्टी डीलर हैं। इनसे ही पूछते हैं उन सारे सवालों के जवाब जिनको लेकर जनता अक्सर परेशान रहती है। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ रेट इंडिया प्लस पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे ज़्यादा परेशान लोग प्रॉपर्टी से हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि कहाँ लें कहाँ ना लें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी दिखा देते हैं जी ये प्रॉपर्टी आपकी है, उसके बाद कागज़ों में कहीं और प्रॉपर्टी मिलती है। या फिर पंगा क्या होता है कि एक ही ज़मीन को 10-10 लोगों को बेच देते हैं, जिसकी वजह से वो ना खुद उनकी रहती है ना किसी और की रहती है। सारी ज़िंदगी उनकी सिर्फ कोर्टों में चक्कर काटने को निकल जाती है और भी कई समस्याओं से लोग ग्रसित हैं। तो इसके लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो आपके सामने ये सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी। देखिए, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है ही। ये मैं मानता हूँ कि बहुत सारे गरीबों को बेचारों को पैसे कहीं कहीं मारे जाते हैं। इसका कारण सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर भी नहीं होता है, लेकिन आप जिससे लेंगे डीलरों को भी लोग दोषी ठहराते हैं। देखिए, यहाँ सारा ज़मीन किसानों का होता है। ये कोई वैसे नहीं होते। किसानों से जो है हम लोग अगर ज़मीनें बेचते हैं, पहले हमारी किसानों से सौदा होता है। किसान से हमारा टाइम होता है 2 साल, 15 महीने, 18 महीने। हम उनको कुछ बयाने के तौर पे हम भी दे करके उसको प्लाटिंग करते हैं। अब वहाँ पे किसान का एक सिस्टम बन जाता है कि अगर किसी कारणवश हमसे पूरा जो है एरिया कवर नहीं हुआ, बिक नहीं पाया, किसानों को पैसे नहीं दे गया है, तो ये कई करोड़ों का मामला आता है। तो इसमें दिक्कत आ जाती है कि किसान कई बार उन पे हमला कर देते हैं, उनको ज़मीन डीलरों को मिलता नहीं है। अब एक किसान से तो डीलर लड़ नहीं पाएगा। वो इस तरीके से हम जब तक वहाँ 10-20 लोगों को बेच देते हैं, किसान कहता है कि अब हमारी ज़मीनें नहीं बेचनी है या छोड़ देना या डिस्प्यूट डाल देना है, तो वहाँ पे डीलर बेचारा परेशान हो जाता है। कस्टमर सोचता है कि डीलर ने पैसा खा गया। जैसे मैं ही कर रहा हूँ, मेरा एक बिजनेस है। अगर मैंने 10 रुपये का सामान अगर किसी से ख़रीदा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है 1-2 रुपये मैं उस पर रख सकता अपना, लेकिन 10 रुपये तो जहाँ जाता है वो कोई नहीं जानता है। सभी कहता है कि जो है 10 रुपये के बजाय हमने 12 रुपये लिया, तो सब सोचता है कि 12 रुपये इस डीलर नहीं खा गए, लेकिन 10 रुपये तो किसान को भी जाता है, किसान को कोई नहीं करता। इसमें सरकार का भी कुछ ऐसा कमी होता है कि जहाँ भी ज़मीनें बिकती है तो गवर्नमेंट पहले उसका अधिकारी अफसर कुछ नहीं करता। ठीक है, किसान पैसे ले लेते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है, पेपर हो जाता है। जो कॉलोनी बसती है तो 10 साल 20 साल बाद उस पर कुछ आ जाता है कि कॉलोनी इस तरीके के अवैध है, इस पर ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इसको ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम का हल जो है वो 2 रुपये का बिजनेस करने वाला छोटे टाइप का डीलर, हम लोग कोई बहुत बड़े डीलर या भूमाफिया या ज़मींदार नहीं हैं। हम लोग यहाँ आए मजदूर करने, छोटे अपने लोगों को अगर हम चाहते हैं कि इसमें बिजनेस में लग गए तो किसी से किसान से छोटी मोटी सौदा लेकर के उसको आगे अपने छोटे मोटे, देखिए आज शहर में गांव के लोग आए हुए हैं, मेहनत के मजदूरी के पैसे से लोगों अपने, अब जहां सिस्टम बन गया कि जो लोग जहां रहेंगे वहीं पे अपना घर मकान रोज़गार के तौर पे बनाते हैं। गांव में रोज़गार है नहीं। अगर सारे स्टेट में रोज़गार मुहैया हो जाता तो बिहार के लोग दिल्ली क्यों आए? वो देश के अन्य राज्यों से आए हुए लोग दिल्ली हरियाणा में जो NCR में बस रहे हैं, उसका प्रॉब्लम है रोज़गार। रोज़गार के माध्यम से लोग बस रहे हैं इतनी NCR में, और उसमें गवर्नमेंट उन पे ध्यान नहीं देता। जब कॉलोनियाँ बस जाती है 15 साल बाद बुलडोजर आ जाता, 5 साल बाद बुलडोजर आ जाता। आप उस ज़मीन को गवर्नमेंट लेवल से सरकार सब चीज़ देखती है। आजकल तो ऐसे सिस्टम है, एक जगह बैठे हुए आप एक जो डिपार्टमेंट को एक ड्रोन से एक ज़मीन को देख रहे हो किस ज़मीन पे क्या हो रहा है। हमारे इस जहाँ फरीदाबाद में बसे हुए हैं और यहाँ पे हमारे माननीय सांसद हैं किशन पाल जी हैं, उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी है, वो जानते हैं जो उनसे होता है। इन कॉलोनियों को उन्होंने बहुत सराहनीय किया है जब से आए हैं। कॉलोनियों को सुरक्षा व्यवस्था जितनी हो रही है गवर्नमेंट से, अब पास भी हुई है 39 कॉलोनियाँ हरियाणा का। तो ऐसे है हरियाणा में, दिल्ली में बाप 2000 कॉलोनियाँ हैं, 2000 कॉलोनियाँ अनऑथराइज कटी हुई है। आज करोड़ों करोड़ों के वहाँ सौदे हो रहे हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट को, उससे दिल्ली गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। पब्लिक को अनऑथराइज प्लाट ले रहे हैं, अनऑथराइज ज़मीन ले रहे हैं, उस पर
10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख का सौदा हो रहा है। अगर वो रजिस्ट्री हो जाए तो वो मलकियत भी पक्की हो जाए, सरकार को भी बेनिफिट मिल जाए, दिल्ली सरकार को भी मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं, कब पास करेंगे उन कॉलोनियों को? सर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम यहीं फरीदाबाद की बात करते हैं। यहाँ जमुना जी में प्लॉटिंग करी हुई है, ठीक है। बिल्डरों ने तो सिर्फ अपनी ज़मीन काट के पैसा बना के चल दिए। सबसे पहली बात, जमुना जी के अंदर जो ज़मीन ले रहा है, बाढ़ आएगी तो बंदे का पूरा घर डूब जाता है। तो जब डीलर को पता है कि ये ज़मीन ऑथराइज नहीं है, यहाँ पर अगर बेचेंगे तो पब्लिक परेशान होगी, तो डीलर क्या सोच के पब्लिक को बेच देते हैं? आखिर पब्लिक पूरी ज़िंदगी की कमाई वहाँ लगा रही है और फिर उनको मिलता क्या है? जमुना जी का पानी बाढ़ आने पर। नहीं, वो बात ठीक है आपका, लेकिन हम क्या बताएं कि अनऑथराइज या लीगल अफसर को भी होना चाहिए। वो जिस इलाके में पड़ता है उसमें वहाँ का जो है अफसर उस पर ध्यान रखे। और दूसरा ये है कि अब ये गरीब आदमी तो लेते समय, ये किसानों का ज़मीन है जमुना में, वो किसानों के ज़मीन, किसान के ज़मीन समझ कर वो ख़रीदते हैं। डीलर उसमें नहीं जानकारी होती, लेकिन ये तो सबको जानकारी कराना चाहिए ना। फ्लैट डिपार्टमेंट या जो डिपार्टमेंट है उसका काम है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं जो डीलर ज़मीन बेच रहा है उसको भी नॉलेज नहीं होती? नॉलेज कहाँ से आएंगे, कहाँ से ज़मीन के मामले में जो अधिकारी, पटवारी, गिरदावल होते हैं उनको इन चीज़ों का नॉलेज होता है। और आप तो, हम ज़मीनें लेते हैं तो किसान अपना रजिस्ट्री दिखाता है, पेपर बनाता है, एग्रीमेंट करता है, सेल करता है, तो हम सोचते हैं कि भैया पक्की है। जब किसान से हम ले रहे हैं तो किसान भी तो हमें कोई पेपर देता है, एग्रीमेंट करता है, सेल करता है, तो किसान के समझ के हम लेते हैं, किसानों की है। और सर जब आप ज़मीन बेच देते हैं उस टाइम पर आप प्रॉमिसेस करते हैं पब्लिक से कि हम आपको यहाँ से सारी जन सुविधाएं देंगे, आपको टॉयलेट बना के देंगे, आपको पानी की सुविधा देंगे, आपको सीवर की सुविधा देंगे, आपको लाइट की सुविधा देंगे, लेकिन जब वो ज़मीन बिक जाती है सारी उस एरिया की, उसके बाद में डीलर भी गायब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ डीलर जो सही है वो नहीं जाते हैं, रहते हैं, उनको बसाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, कच्ची कॉलोनियाँ, ज़मीनों, खेतों में काटना, पत्थर पे दूब जमाना होता है। अब आज तो सभी डीलर बन जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की। हमारे इलाके में काफ़ी सारे मान्य अच्छे रहे हैं डीलर, जो बहुत अच्छे आज इतनी कॉलोनियाँ बसी दिल्ली हरियाणा में, तो बहुत पुराने डीलर बहुत बढ़िया होते थे। उन्होंने कॉलोनी में सारी अपने जितनी होती थी सुविधाएं लोगों को देने के भी काम करते थे। हम लोग भी अगर करते हैं तो कोशिश करते हैं कि जितना पब्लिक है वो हमारे से जुड़े, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि वहाँ बसाने का। जब आप 40% बसा देंगे तभी सरकार आपको वहाँ पर जो है अपना फैसिलिटीज, राशन कार्ड या पहचान पत्र या ID या कोई सुविधा देगा। जब तक वो नहीं है, जब तक तो जन सुविधा अपने से करना पड़ता है। गाँव का किसी भी होता है, जब जैसे आप लेते हैं हरियाणा में, किसी गांव से लगता हुआ था, गांव से लोग लाइट, पानी व्यवस्था जो भी करते हैं, फिर तो ऐसे होता है। दूसरा सर जब तक 40% पब्लिक बसती है तो जो गवर्नमेंट है उसके 20 साल पूरे हो जाते हैं, वो तोड़ने के लिए आ जाती है बुलडोजर लेके। तो बताओ क्या करे पब्लिक? नहीं, अगर पब्लिक को तोड़ने की नौबत आती, कहीं भी बसे हुए कॉलोनियों को जो है गवर्नमेंट पास करती है, तोड़ती नहीं है। हाँ, वो गवर्नमेंट की भी कमी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आज कि अगर जितने भी ज़मीनें हैं किसान से ख़रीदते हैं, आप ज़मीनों को बनने के बाद गिरा जाते हैं, नुकसान होता है, हमारे देश के लोगों का होता है, गरीबों का होता है। आज मटेरियल इतनी महंगी है, आप कोई बिल्डिंग बन रही है, आप कोई मकान बन रहा है, कहीं पे प्लाटिंग हो रहा है, तो आपके नज़रों में है, आप उसको पहले कहिए कि आप जो सिस्टम है सिस्टम से आइए, नहीं तो बंद कराइए। अरे हम भी हैं, हम काम कर रहे हैं, आप बंद करा देंगे तो हम भी मरने से बच जाएंगे। अब हमने किसान को पैसे दे दिया, कस्टमर से पैसे लेके हमने किसान को दे दिया, किसान ने अपने पैसे लेके कहीं और लगा दिया या किसी चीज़ इन्वेस्ट कर दिया। अब हम सब अलग अलग फंस गए। हमारे पास 100 आदमी हो गया हमें बदनाम करने वाला, इन्होंने डीलरों के कस्टमरों के पैसे खा गए। किसान ने हमारा अकेला पैसा ले लिया और किसान से ना हमें आपस कर देगा, नहीं करेगा। और लेकिन हम डीलर है तो वो डीलर को ही बदनाम करेगा ना कस्टमर। तो इस तरीके की प्रक्रिया अगर पहले ही हो जाए तो क्या होगा, चाहे ना हो काम, मैं कहता हूँ ना बिके, लेकिन टाइट मामला अगर है व्यवस्था तो देखिए आज शहरों में बसना, गांव-गांव में, हर गांव में, स्टेट में, हर जगह लोग जो है इकट्ठे शहरों में बनाकर कॉलोनी में रहने से जन सुविधा की वजह से, क्योंकि गांव में अलग अलग सुविधाएं नहीं मिलती थी, तो लोग सुविधाओं की वजह से ऐसी कॉलोनियों में रहते हैं, बिजनेस की वजह से रहते हैं। किसी का उसी में कोई बिजनेस है, किसी का कुछ है, तो शिक्षा में बच्चों के लिए कई तरह के फ़ायदे हैं, इसलिए लोग लेते हैं। अब उसमें अगर गवर्नमेंट को अगर सारा कुछ पता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं बनने देना, मकान नहीं बनने देना, अगर बनने देता है तो फिर उसको कोशिश करना चाहिए कि वो, अगर हम डोमिनेट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, डोमिनेशन करते हैं, उसको गिराते हैं, तो वो जो मकान गिर रहा है
वो आपका पैसा है, यानी हमारे देश के किसी भाई का लगा है, किसी गरीब का लगा है, तो आपका पैसा है ना। तो देश का पैसा नुकसान कर रहे हैं। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग तोड़ दिए जा रहे हैं, उसको आप बड़े खुशियों से, पब्लिक भी देख रही है, देश के नेता भी देख रहे हैं, देश के प्रभारी भी देख रहे हैं, अधिकारी भी देख रहे हैं, शासन प्रशासन देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि जिस बिल्डिंग को तोड़ा है वो भारत के नागरिक है, भारत के नागरिक ने भारत के पैसे से लगाया है, उसको आपने मिटिया मेट कर देते हो, कोई अच्छी बात नहीं है। या तो उसको बेशक है, उसको झोपड़ी ना मिले मकान, आप पहले कर दो ना। देखो उसका एक और कारण है, अगर सोसाइटी के हिसाब से हर आदमी के बस के बात नहीं है। अगर हम लोग जैसे हैं, छोटे आदमी हैं, हम लोग छोटे मजदूर टाइप के डीलर हैं, एक कमीशन एजेंट के रूप में काम करते हैं। आपका प्लॉट हमने बेचवा दिया तो आपसे हम 2% 1% आपसे कमीशन ले लिया, हमारा उससे दाल रोटी चलता है। आपको सेटलमेंट करा दिया, ठीक है, तो हम ये काम भी करते हैं। अब जैसे यहाँ कॉलोनियाँ है, आप हमसे कहोगे कि हमें एक 50 गज़ के 40 गज़ के मकान चाहिए, दुकान चाहिए, जो भी है, हमने हमारे पास दूसरे आदमी कह रहा है हमें बेचना है, तो हम उसको बेचवाते हैं, तो सेटलमेंट कराते हैं। सेटलमेंट का आपका 2% हम लेते हैं, तो हम आपको 2% में, आप कहोगे कि मैंने फराद डीलर से लिया है, लेकिन हमें 2% में कितना दिया, 10,000 20,000 रुपये हमें आप दे दिया, तो वो उसको हमने अपना मजदूरी लिया। तो हम बहुत बड़े बिल्डर नहीं हैं, लेकिन आपका काम कराया है और सेटलमेंट कराया है। तो इस तरीके से किसानों से भी जैसा भी है लोग करते हैं, तो सेटलमेंट कराने का कमीशन एजेंट के रूप में हम लोग बेचवाते हैं। उसमें सर जो 10% आप 1% बता रहे हैं कि 10-20 हज़ार रुपये आप लेते हैं, लेकिन उसमें एक जिम्मेदारी भी तो होती है ना कि अगर ये प्लॉट आपने खरीदा है तो ये प्लॉट किसी और को हम नहीं बेचेंगे। नहीं, बेचने की बातें नहीं आएगी, जो पेपर्स होता है चेक करके। अब देखिए, इसी में हर चीज़ में, हर लाइन में हर तरह के लोग होता है। आप जिन डीलरों को कुछ पता नहीं है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, वो भी अब आज के डेट में बिजनेस बना लिए कि हम भी डीलर हो गए, ठीक है। ना उनको किसी ज़मीन का पता है, ना उनको पेपर का पता है, ना उनको पता है कि कॉलोनियाँ कैसी है, कहाँ काटूँगा। आपके चैनल के माध्यम से कि जो भाई हैं, वो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं प्लॉट बेचने के लिए, वो अपनी सोच समझ के लिए, जो जिस लायक लोग हैं, ठीक है, और सोच के सौदा ले, अपने पैसे को बर्बाद नहीं करे, अपने पैसे सही जगह लगाए, ठीक है। हम ये नहीं चाहते हैं जिसके जितने रोजी रोटी किस्मत में लूट के बहुत बड़ा धना सेठ नहीं बनना चाहिए। काम उतने हो जितना साफ़ सुथरा हो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा डीलरों से भी, कस्टमरों से भी, किसानों से भी, कि किसी गरीब का, प्रशासन से भी, कि किसी गरीब का नुकसान नहीं कीजिए। किसी गरीब आदमी के जो है रोजी रोटी, बहुत मेहनत से एक बार जीवन में कोई घर मकान बनाता है, ज़मीन खरीदता है, और उसको जो है इस तरीके से नहीं कीजिए कि डीलर की गलती या किसान की गलती या किसी का गलती से उसका पैसा मर जाए, वहाँ उसका मकान टूट जाए, वहाँ उसका ज़मीन नहीं मिले। तो इन तमाम गलतियों को सब लोग ध्यान रखें। या किसान को भी ज़मीन बेचना है, पहले सोच समझ के बेचें कि यहाँ प्लॉटिंग हो रहा है, प्लॉटिंग में दिक्कतें आएंगी, हमें भी साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं बेचे, अगर वो उसे खेती के लिए तो बेच नहीं रहे हैं, प्लॉटिंग के लिए बेच रहा है, वो किसान को भी पता है दिक्कत आ रहा है, तो थोड़ा आप बर्दाश्त कीजिए। मान लिया किसी कारण से अगर डीलर का पेमेंट नहीं आ रहा है, आपको 2 साल का टाइम, 15 महीने का टाइम दिया है, अब लोग कहता है 1 साल में दे दो, तो अगर हो सकता है 2-4 महीने लेट हो गया तो सहयोग कीजिए। एक मत सोचिए जीवन दुनिया में ही सब चीज़ का नहीं आ जाता, किसी कारण से ये सोचिए कि आपके प्लॉट में सैकड़ों आदमी बस जाएगा और सैकड़ों आदमी को नुकसान होगा, तो आपको बद्दुआएं लगेंगी। ये पैसे आपको काम नहीं आएंगे, उस किसान को, उस डीलर को भी नहीं आएंगे जो पैसे कमा के भाग जाएंगे। इसलिए सब लोग मिलकर के अगर कॉलोनियाँ बसाते हैं तो किसी गरीब का प्रशासन भी मैं कह रहा हूँ, प्रशासन भी ये बात समझ जाए। अभी यहाँ पे हमारे यहाँ कॉलोनियों में इसी बसंतपुर के इलाके में अभी बहुत सारी कॉलोनियों को नोटिस आ गई थी कि प्रशासनिक, तो माननीय संसद जी ने, मंत्री जी ने, किशन पाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि देखो गरीबों के साथ जो बस गया है उसको अन्याय नहीं होने दूँगा, ठीक है, न्याय मिलेगा गरीबों को। तो कॉलोनियों में कोई नुकसान, देखिए प्रशासन ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। प्रशासन बाद में कॉलोनियों को तोड़ दे, पहले नहीं ध्यान दे, तो पैसा तो बर्बाद किसका होता है? देश के लोगों का ही होता है। किसका होगा? मकान बन जाए, उसमें इतनी मटेरियल महंगी आती है, उसके बाद उसको तोड़वा दो। उसको कभी किसान की गलती, कभी डीलर की गलती, कभी प्रशासन की गलती। पहले ही नहीं होने दो ना गलती, किसी का पैसा क्यों मरेगा? वो इसलिए मैं सबको मिला जुला कर रहा हूँ कि ज़मीनों के कारोबार में जो भी सब मिल के कीजिए, किसी का नुकसान ना हो, ठीक है। तो बात करी हमने प्रॉपर्टी डीलर समीर मंसूरी जी से, तो कुछ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनका क्या कहना है। सर क्या कहना चाहेंगे आप?
प्रॉपर्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये प्रॉपर्टी को लेकर के मैं आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मंसूरी जी जो है ना, ये समाजी और सियासी आदमी पहले हैं, बाद में प्रॉपर्टी डीलर है जी। और ये नहायत ही अहम शख्सियत है बदरपुर क्षेत्र में। अगर मैं कहूँगा कि इनसे बेहतर कोई प्रॉपर्टी डीलर तो ये गैर मुनासिब नहीं होगा। यानी ये सबसे अच्छे प्रॉपर्टी डीलर हैं और ये पैसा कमाने के लिए जो है ना, ये प्रॉपर्टी डीलर नहीं कर रहे हैं। ये गरीबों को बसाने के लिए, गरीबों को मदद करने के लिए ये काम कर रहे हैं। इनको जो है ना अपने ज़ाती खर्च के लिए ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी लोगों की मदद करते रहते हैं, तो ये मदद के तौर पर ही लोगों को प्लाट दे रहे हैं। इनका बहुत अच्छा जो है ना, लोगों के अंदर बदरपुर इलाके के अंदर बहुत अच्छा इनका रस्म व रसूख है, इनका अखलाक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किरदार है और ये लोगों से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। और बहुत से लोग इनके पास आए हैं, प्लाट लिए हैं